मेहनत नहीं करता, सबसे पहले गोली तो सिपाही खाता है सीने पे। अगर ये कहते हैं कि भाई दिन रात वजीर आजम काम कर रहा है, तो क्या रोड के ऊपर बैठा हुआ मोची दिन रात मेहनत नहीं करता? तो वजीर आजम के घर में अगर रोटी है तो उस मोची के घर में रोटी क्यों नहीं है? वो जो मोची, क्या वो मेहनत नहीं करता? क्या एक रेडी वाला मेहनत नहीं करता? क्या तंदूर पे बैठो और रोटी पकाने वाला मेहनत नहीं करता? क्या ये सुबह सवेरे निकल के जो ईंट कूट कूट के रोड बनाते हैं तो वो मेहनत नहीं करते? उनके घर में रोटी क्यों नहीं है? इसलिए कि दौलत की तकसीम गलत है, और ये दौलत की तकसीम हमने सही करवानी है। समझ आई ना? हालांकि ये जो कम, हाँ ठीक है, इन्होंने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद ये मुशक्क़त कम करते हैं, लेकिन जिसके पास तालीम नहीं हो तो मुशक्क़त ज़्यादा करता है। अगर उसको तालीम का सिला मिल रहा है तो उसको मुशक्क़त का सिला मिलना चाहिए। तो चलो ठीक है, उसको तो 4 रुपये ज़्यादा दे दो, लेकिन इतना डिस्टेंस कि गरीब को गर्दन को दबाया हुआ है, वो नीचे से निकाल के मुंह में डालता है, फिर नीचे निकाल के हैंड टू माउथ जो है ना उसको रखा हुआ है। तो खुदा के लिए गरीब हो, जागो जागो, ये वतन तुम्हारा है, ये कुरान तुम्हारा है। अल्लाह ताला तुम्हें बार बार करे, यही दीन है, यही ईमान है, यही कुरान है, यही रसूल है, यही खुदा है कि आप लोग क्या करो, आप लोग बराबर हो, बराबर हो, हर चीज़ पे तुम्हारा बराबर का हक है। बाकी ऊंच नीच जो है वो जाके क़यामत के दिन पता चलेगा कि मेरी परहेज़गारी कितनी है और मेरी बेईमानी कितनी है, मेरी चोरी कितनी है, वो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। वो क़यामत के दिन वो अलग हिसाब है। लेकिन इसको रैट्स के ऊपर बराबर है, कोई तकदीर, कोई मुकद्दर, कोई किस्मत नहीं है। ये तुम लोग को धोखा देने के लिए बकवास करते हैं, समझ आई ना? काफिर काफिर करते, काफिर क्यों है? कि वो अपना हक लेना जानते हैं, वो हक के लिए बोलते हैं, वो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और हम, कुरान जो सबसे ज़्यादा हकूक़ की बात करता है, कुरान जो कहता है सबसे ज़्यादा हकूक़ की बात कर रहा है कि तेरी माँ के ये हकूक़ है, बाप के ये हकूक़ है, बहन के ये हकूक़ है, तुम्हारी बीवी के ये हकूक़ है, बच्चों के ये हकूक़ है, पड़ोसियों के ये हकूक़ है, हर चीज़ में हकूक़ है, और हम हक पे बात नहीं करते। इस्लाम सबसे ज़्यादा हकूक़ पे बात, इज़्ज़त इस्लाम ने दी है। लेकिन हम रोटी ना जी किस्मत की, रिश्ता जी किस्मत की, जी 500 रकात मुंजू को ना खुदे पर उठे इधर की। अबे 20 रुपए में रोटी आती है, 500 रकात में कहाँ आती है? कोई अकल करो, कोई शूर करो। रोटी का इबादत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वही रोटी हासिल करना ही इबादत है। रोटी हलाल है। रोटी क्या है? रोटी हलाल है। अब रोटी हलाल है, इसको हासिल करने के रास्ते दो हैं। एक हलाल रास्ता है, समझ आई ना? एक हलाल रास्ता है, जाकर रोटी हासिल करो। एक हराम का रास्ता है, जाकर रोटी हासिल करो। अगर हलाल हराम रास्ते से चले गए तो वो हलाल रोटी तूने अपने ऊपर हराम कर दी। लेकिन हलाल से आप गए तो वही हलाल रोटी आपको मिल गई। मेरी बात समझ रहे हो ना? रोटी क्या है? हलाल है। रास्ते दो हैं, तो इसलिए हमारे रास्ते दो हैं, तो हमें हराम पे इन्होंने डाला हुआ। एक रेडी वाले को मजबूर किया हुआ है कि वो सामने जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ लगा, उसके पीछे ख़राब ख़राब आपको बेचे। मजबूर किया हुआ है। वो जाके फिर नमाज़ पढ़ के आता है तो किसको धोखा दे रहा है? तो इन्होंने हमें मजबूर किया हुआ है। समझ आई ना? इन्होंने मजबूर किया हुआ है और हमें अपना हक नहीं मिलता, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलती। समझ आई ना? तो ये सिस्टम सही कराओ। जो भी मतलब है, इनको जो है ना, जब ये लोग जाएंगे, अगर वो गरीब आदमी जाएगा असेंबली में बैठेगा, उसको पता है मेरे घर के अखराजात क्या हैं, तो उसके मुताबिक वो बनाएगा ना कि गरीब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। अब उनके तो करोड़ों में मतलब नहीं होता गुजारा। समझ आई ना? वो तो जाके मैकडोनल्ड में 5-5 हज़ार का बर्गर खाते। तो वो जो है ना, वो कैसे मेरा मसला हल करेगा? यार मुझे तो मैकडोनल्ड में जाके 5 हज़ार का बर्गर नहीं खाना। मैंने तो रोटी खानी है, तड़के वाली दाल के साथ खानी है, उबली हुई दाल के साथ नहीं खानी है। ये तड़के वाली दाल के साथ खाते हैं। हमारे पास क्यों उबली हुई दाल है? हमारे पास भी तड़के वाली दाल होनी चाहिए, हमारे पास भी साफ़ पानी होना चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें इज़्ज़त की रोटी जो है ना, वो हमारे वसाइल के मुताबिक हो, कि हम जो मेहनत करें हमें उसका सिला मिले। मेरी बात समझ गए ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सवालात होते तो मैं जवाबात देता, तो और भी मौजू पे बात होगी। लेकिन यह कि अभी तो ये बाई चांस बात हो रही है, आप लोग मौजू बताया करें तो मौजू के ऊपर बात किया करेंगे, मौजू पे चला करेंगे। तो ये महंगाई, मैं फिर आपको बताता हूँ कि महंगाई जो है ना, ये मसनूई महंगाई है। इस वक्त जो है ना, वो जो सवाल किया, वो जो है ना पंपियो से सवाल किया, समझ आई ना, कि भाई ये तुम्हारी वजह से महंगाई हुई है, तो उसने गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। समझ आई ना? तो इस वक्त जो है ना, अमेरिका खुद रो रहा है, पूरी दुनिया रो रही है दुनिया में। और फिर पाकिस्तान में थोड़ी सी इन बेगैरतों ने क्या किया कि और ज़्यादा मतलब है शार्टेज करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ये आटा चीनी की और महंगा किया हुआ है। समझ आई ना?
ये और महंगा किया हुआ है। तो खुदारा इन चीज़ों को समझो, सिस्टम को समझो कि पेट्रोल का महंगा होना, पेट्रोल का सस्ता होना, और जो है ना इसी तरह चीनी का गायब होना, चीनी का दस्तयाब होना। अरे वो कह रहे हैं कि गरीब की पहुंच में नहीं है। एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कहता है कि भाई चीज़ें गरीब के पहुंच में नहीं है, यानी गरीब के पास पैसा नहीं कि चीज़ें खरीद सके। मार्केट आपकी भरी हुई है, जब मार्केट में आटा मौजूद है, घी मौजूद है, चीनी मौजूद है, फट रही है मार्केट, सही है ना, तो फिर तो महंगाई नहीं होनी चाहिए ना। गरीब के पास पैसा भी नहीं है, मतलब है सप्लाई भी है, तो वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए कि महंगी होनी चाहिए। जब डिमांड आपकी कम है और सप्लाई ज़्यादा, तो चीज़ें सस्ती होनी तो नहीं चल रहा। जब आपका राशन, हाँ, तब होता है कि कहता है जो उसको महंगाई कहते हैं, तब होता है कि जब आपके पास मतलब है कि प्रोडक्ट दस्तयाब नहीं है, आपके पास आटा दस्तयाब नहीं है, तो महंगा होना वो बनता है, बिल्कुल महंगा होना चाहिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, फिर भी महंगाई है, तो ये तो नेचर के खिलाफ है यार, ये तो नेचर के खिलाफ है। सोचो, इस बात पर गौर करो, ये चीज़ क्या है, नेचर के खिलाफ है कि लोग जो है ना, लोग खरीदने वाले खरीदार कम हैं और सामान बाजार में ज़्यादा है, तो फिर चीज़ सस्ती होनी चाहिए कि महंगी होनी चाहिए, थोड़ी सी अकल करो। तो ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि भाई मार्केट में चीज़ भी दस्तियाब है, वो और कह रहा है कि गरीब की पहुंच से बाहर है। तो गरीब, लाजिम बात है, एक आदमी सुबह से बैठा हो टमाटर बेच रहा हो, नहीं बिक रहा, तो क्या करेगा? 2 रुपये रेट कम कर देगा, फिर भी नहीं बिक रहा, फिर कम करेगा, फिर भी नहीं बिक रहा, कम करेगा। तो वहीं जब 20 रुपये में आ जाएगा, 20 रुपये के खरीदार आके ख़रीद लेंगे। लेकिन ये कौन सा ये ना तो बनता है, खुदा इस कौम का पता नहीं क्या कर, इसमें कल है कि नहीं है। चीज़ें दस्तयाब है और महंगाई है। अरे चीज़ मार्केट में भरी हुई है, महंगाई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई है। वो कैसे महंगाई हो सकती है यार? ये तो बिल्कुल, ये तो कुदरत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। तो इस बात पे गौर व फिक्र करो। मेरी बात सुनो, तो ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।